हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने वेन डायग्राम में एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक भाग बता दिया है कि किस तरह से हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपका राइट नोटेशन होता है। उसी तरह भाग 2 में हम चलते हैं। आपको वेन डायग्राम में इस टाइप से देखिए मिला रहेगा। क्या रहेगा कि इसमें आकृतियाँ बनी रहेंगी। आपको जैसे दिख रहा है ना, आपको ना ये वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज और क्या है साथ में एक छोटा सा पतला सा क्या है, ये भी एक तरह से आयत है। इस तरह से दिया रहेगा और साथ में क्या रहेगा, इसमें नोटेशन दिया रहेगा। जैसे देखिए त्रिभुज के लिए कार दिया है और वृत्त के लिए यहाँ पे देखेंगे ट्रेन दिया है। और इस बड़े वाले जो आयत में क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है बस दिया है, ठीक है। और इसमें जो साइकिल के लिए क्या दिया है, जो पतला वाला जो है आयत आपका, इसके लिए क्या बोला गया है, नोटेशन क्या दिया है, यहाँ पर साइकिल दिया है, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा और इससे संबंधित हमारे सवाल बनेंगे। सवाल किस तरह से बनेंगे आइए देखते हैं। इसमें देखिए दिया है, जो पहला सवाल हम पहले से ही राइट डाउन किए हैं, जो आपको मिलेगा ट्रेन से यात्रा करते हैं और साथ में कार से यात्रा करते हैं उनकी संख्या बताना है। उनकी संख्या कितनी होगी, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो कैसे इसको हम लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेन वाला, जो ट्रेन का ये दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा भाग किसका है, ये पूरा भाग किसका है, ट्रेन का है। जितने भी इसमें एलिमेंट आएंगे, जितनी भी संख्या आएगी, वो सबका सब क्या रहेगा, ट्रेन का रहेगा। और साथ में आपसे क्या पूछा है, इसमें देखिए ट्रेन में और कार है, तो कार का देख रहे हैं ना, ये जो है आपका यहाँ पे जो है त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, ये किसका नोटेशन है आपका, ये कार का नोटेशन है। तो जहाँ तक इसका एरिया आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये सबका सब किसका रहेगा, ये कार का रहेगा। आपसे पूछा है कि जो ट्रेन से यात्रा करते हैं और साथ में कार से यात्रा करते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। मतलब आपसे पूछा है ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन प्लस कार, जो कि आपको इसमें संख्या बताना है। तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। अगर टोटल लेंगे ट्रेन से यात्रा करने वाले, तो उसमें साइकिल भी आ जाएगा, बस भी आ जाएगा और साथ में कार आ जाएगा। आपको दोनों की संख्या बताना है, तो ऐसा नंबर देखिए जो ट्रेन को भी फॉलो करता है, साथ में किसको फॉलो करता है, कार को। तो कार में देखिए कौन सा आएगा आपका, यहाँ पर कार के लिए आपको मिलेगा 20। तो इसकी संख्या देखिए 20 है ना, ये ट्रेन में भी है और कार में है, तो जो दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि केवल ट्रेन की संख्या बताइए, तो केवल ट्रेन के लिए कितना बचा है यहाँ पे आपका 100, तो 100 होता है, ठीक है। अगर पूछता कि ट्रेन और बस की संख्या बताइए, देखिए बस कहाँ तक है और ट्रेन देखिए दोनों का हम अगर नंबर देखें तो देखिए यहाँ पे 50 भी है, 20 भी है, ठीक है, 50 भी है, लेकिन इसमें साइकिल भी आ रहा है, तो हम साइकिल का नोटेशन नहीं लेंगे। आया समझ में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है साइकिल से कुल कितने यात्री यात्रा करते हैं, साइकिल से बताना है, ठीक है। तो साइकिल का देखिए नोटेशन कहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है। तो साइकिल में कितने लोग आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 50 प्लस 50 और साथ में कितना दिया है 20, सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछता केवल साइकिल का बताइए, तो साइकिल का देखो हिस्सा यहाँ पर है कि नहीं, इसमें न तो आपका बस शामिल है न तो ट्रेन शामिल है, तो वहाँ पे आंसर कितना होता है आपका 20 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है केवल बस कितने लोग यात्री करते हैं, बस से बताना है। तो बस में देखिए, बस का देखिए यहाँ तक आया, लेकिन बस में और भी यात्री शामिल हैं, लेकिन आपसे केवल बस का पूछा है, तो बस केवल कहाँ पे है, यहाँ पर आपका है 100, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आपको नोटेशन दिया रहेगा और उस नोटेशन को आपको फॉलो करके आंसर बताना होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने नोटेशन वाला एक सवाल लगा लिए हैं, अगर वो सवाल में कुछ डाउट है आपको, चलिए इस सवाल में हम पूरा क्या कर देंगे, कवर कर देंगे और आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी 3 जो डायग्राम दिया गया है और 3 तरह से नोटेशन दिया गया है। एक दिया है जो कि वृत्त के लिए जो सर्कल दिया है वो क्या है आपका डॉक्टर हो गया। दूसरा जो दिया है इसमें आयत के लिए ये क्या है, आर्किटेक्ट हो गया। और जो तीसरा है जो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के लिए इंजीनियर दिया है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए सवाल इस तरह से बना हुआ है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं।
मतलब आपको अब बताना है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर है, मतलब वो इंजीनियर भी रहे और साथ में क्या रहे, डॉक्टर रहे। ठीक है, अगर इसको लेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल में आप देख रहे हैं जो 10 दिया है, 10 का मतलब क्या है कि सिर्फ इंजीनियर हैं और इनके में कोई और भी गुण नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो 1 है, तो 1 क्या है, डॉक्टर भी है और साथ में क्या है, इंजीनियर है, और कोई इसके पास गुण नहीं है, और हमें यही आंसर भी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया आपका, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, मतलब इंजीनियर का भी गुण है और साथ में क्या रहे, डॉक्टर का भी गुण है। तो कौन सा मिलेगा, एक तो है आपका पहले से ही जो हम जानते हैं, और इसमें क्या देखते हैं जो डॉक्टर है, ये नहीं कहा है कि केवल डॉक्टर हैं, तो इसमें भले ये क्या आ जाए कि आपका आर्किटेक्ट आ जाएगा, लेकिन साथ में ये डॉक्टर भी है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कितना बन जाएगा आपका, 2। तो 1 + 2 बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इंजीनियर भी है और साथ में क्या है, डॉक्टर भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। अब हमें क्या बताना है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। तो देखिए ये जितना भी जो सर्कल देख रहे हैं यहाँ तक का, ये सब क्या है, डॉक्टर वाले हैं, तो इनको तो हमें नहीं नोट करना है, लेकिन ये क्या आपके इंजीनियर हो गए। ठीक है, और साथ में क्या बनेंगे, एक देखेंगे और है जो 4 क्या है, ये आर्किटेक्ट भी है, इंजीनियर है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है ना, तो ये भी हम लिखेंगे। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 14 आंसर हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर भी है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। केवल कितने इंजीनियर हैं ये बताना है। तो ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 10 है, और कहीं इसका गुण और किसी के साथ तो मैच नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुल कितने इंजीनियर हैं, कुल कितने इंजीनियर हैं ये बताना है आपको। तो आपको पता है कि इंजीनियरों की संख्या कैसे निकालेंगे, 10 हो गया प्लस देखिए 1 ये भी है आपका, 1 + 2 भी आपका क्या है, इंजीनियर में आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये 4 ये भी इंजीनियर में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11 13 4 17। इसका राइट आंसर आपका आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो मतलब आपको कुल इंजीनियरों की वहाँ पे संख्या पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुल कितने डॉक्टर हैं, तो हमें डॉक्टर की संख्या बताना है। कुल डॉक्टर की संख्या कितना हो जाएगा, जहाँ तक ये दिया है, तो इतने क्या है आपके डॉक्टर हैं। तो हम नोट कर लेते हैं इसको, 1 + 2 + 3 + 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 3 6 और 15, कितना आ गया आपका 21, मतलब 21 आंसर आ जाएगा। और लास्ट में पूछा है केवल डॉक्टर कितने हैं, केवल डॉक्टर कितने हैं यहाँ पे 15। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम है कि जो नोटेशन का जो सवाल बनता है तो ऐसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं भी डाउट हो कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमारे एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।